बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा नहीं बल्कि खित्ते की जगराफियाई सियासत का मरकज़ भी है। यही वजह है कि यहाँ होने वाले वाक़यात को सिर्फ दाखिली मसाइल या चंद मुसल्लह तंजीमों की कार्रवाइयों तक महदूद समझना शायद मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखाता। बलूचिस्तान की सरजमीन कई दहाइयों से मकामी महरूमियों, इलाकाई सियासत, आलमी मफादात और बड़ी ताकतों के अहदाफ का एक पेचीदा इम्तजाज मौजूद है। ग्वादर बंदरगाह को दुनिया गेम चेंजर करार देती है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी ने इस बंदरगाह को आलमी तजारत के नक्शे पर नुमाया किया है। बहुत से मुबसरीन का ख्याल है अगर ग्वादर मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाता है तो खित्ते में बाद बंदरगाहों और तजारती रास्तों की अहमियत मुतासर हो सकती है। यही वजह है कि ग्वादर और सी पैक के बाद इलाकाई और आलमी ताकतें माज इक़्तिसादी मनसूबा नहीं बल्कि एक बड़ी तब्दीली के तौर पर दिखती हैं। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत मुतअद्दिद बार कह चुकी है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी सरपरस्ती हासिल है। ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि बलूचिस्तान में सरगर्म बाज़ शिद्दत पसंद ग्रोह के पास जदीद असला और टेक्नोलॉजी पाई गई है। सवाल ये उठता है कि ऐसे वसाइल इन्हें कहाँ से मिलते हैं? कोई इनकी माली और तकनीकी मुआवनत कौन कर रहा है? जदीद दहशतगर्दी सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाती बल्कि इसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस सपोर्ट और बैनुल अक़वामी नेटवर्क भी शामिल होते हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में कई सवालात जन्म देते हैं कि दहशतगर्द तंजीमें दुश्वार गुजार इलाकों में किस तरह राब्ता करती हैं और इन्हें बर वक्त मालूमात कैसे होती हैं। दुनिया भर में सैटेलाइट कम्युनिकेशन और जदीद राब्ता निज़ाम जंगों और शोरशों में इस्तेमाल होते रहे हैं। ताहम किसी मखसूस टेक्नोलॉजी या अदारे के इस्तेमाल दावों के लिए मुसद्दका शवाहद ज़रूरी होते हैं। बलूचिस्तान में एक और हैरानकुन पहलू ये भी है कि मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली शिद्दत पसंद तंजीमों का बाद मौक़ों पर एक ही हदफ के खिलाफ सरगर्म नजर आना है। एक तरफ कौम परस्त तंजीमें हैं जो खुद को लिबरल और सेकुलर कहती हैं और दूसरी तरफ मजहबी शिद्दत पसंद ग्रोह हैं जो एक दूसरे को भी अपना दुश्मन करार देते रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ बाज़ कार्रवाइयों में इनके मुफादात का एक नुक्ते पर इकट्ठा होना कई सवालात को जन्म देता है। ये भी एक हकीकत है और सी पैक से मुतल्लक तनसीबात को बार बार निशाना बनाया गया। इससे ये तासर पैदा होता है कि बाज़ अनासर का असर हदफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान बढ़ता हुआ इक़्तिसादी और तज़वीराती ताउन है। यही वजह है कि सी पैक के मुखालफिन के बारे में मुख्तलिफ आरा और तजज़िये सामने आते रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में बाद तंजीमों को दहशतगर्द करार देने के मामलात भी बैनुल अक़वामी सियासत से मुतासर होते हैं। आलमी अदारों में फैसले सिर्फ हक़ाइक़ की बुनियाद पर नहीं बल्कि बड़ी ताकतों के सियासी और सफारती मफादात के ताबिया होते हैं। इसलिए बाज़ औक़ात ऐसे फैसले ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं या मतलूबा हमायत हासिल नहीं कर पाते। बलूचिस्तान का मसला न सिर्फ अमन व अमान का मसला है और न ही इसे सिर्फ एक खारजी साजिश करार देकर मुकम्मल तौर पर समझा जा सकता है। इसके कई पहलू हैं। एक तरफ दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान की जगराफियाई अहमियत और ग्वादर की बुनियादी हैसियत से फ़ायदा उठाने या इसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकती हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की, हकूक़ और एहसास महरूमी के मसाइल भी अपनी जगह मौजूद हैं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान दुश्मन साजिशों का मुकाबला कौमी यकजहती, मजबूत सिक्योरिटी, मौसर सफारतकारी और बलूचिस्तान के अवाम की माशी और समाजी तरक्की के ज़रिए किया जाए। बलूचिस्तान पाकिस्तान की शाहरग और वजूद का हिस्सा है। इसके अमन, तरक्की और इस्तेहकाम से ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। दुश्मन चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर कौम मुत्तहिद हो जाए तो कोई ग्रेट गेम कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान जिंदाबाद।